सबसे पहले तो उनके धर्म में से विसंगतियां ढूंढ ढूंढ कर उनका मजाक उड़ाया गया, जिससे वे लाचार होकर विकल्प अर्थात उनके धर्म के बारे में जानने में उत्सुक हों। फिर उन्हें अपने धर्म की अच्छाइयां बताते हुए अनेक प्रलोभन दिए गए। फिर उनके धर्म को दूसरे धर्मों के जैसा ही बताते हुए भ्रमित करने की कोशिश की गई। फिर फिल्म इंडस्ट्री पर पैसे के बल पर कब्जा करते हुए धार्मिक घरेलू फिल्मों के स्थान पर अश्लील और हिंदू धर्म का मजाक उड़हाती फिल्में परोसे जाने लगीं। शायद ये सुनने में इतना महत्वपूर्ण ना लगे, लेकिन जब छोटे छोटे बच्चे भी सेक्सी राधा गाने गाते हैं तो समझदार लोगों को तो तकलीफ होती ही है। और फिर उनके त्योहारों को निशाना बनाकर उनके उत्सव मनाने के तरीकों पर ही सवाल उठाने लगे। होली पर पानी का दुरुपयोग, दिवाली पर प्रदूषण की समस्या, अब तो नववर्ष भी 1 जनवरी को ही मनाया जाने लगा है। शिवलिंग पर रोजाना हजारों लीटर दूध की बर्बादी को आप कैसे उचित ठहरा सकते हैं? वहीं बकरीद पर भले ही सड़कें खून से रंग जाएं, कोई बात नहीं, मुहर्रम पर छोटे छोटे बच्चों को बर्बरतापूर्वक लहूलुहान होना सिखाया जाए, कोई बात नहीं, जानवर खुले में काटे जाए, कोई बात नहीं, और अंत में सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष बनने के छलावे में अनेक हिंदू उन्हीं के साथ अपनी ही जड्ढों को काटने निकल पड़ते हैं। दशकों पूर्व ही हमारे दुश्मनों को समझ आ गया था, पाकिस्तान कभी भी भारत को नहीं जीत सकता है, इसलिए गाहत-जवा-ए-हिंद के लिए भारत के अंदर से ही उसकी संस्कृति को नष्ट करना होगा। और यदि आप ध्यान दें तो 80 के दशक से ही पाकिस्तान ने भारत के विभिन्न हिस्सों में आतंकवाद को बढ़ावा देना और समाज में फुट डालने में पूरा ध्यान लगा दिया था। उधर आईसिस भी अपने आकाओं को खुश करने के लिए भले ही नवयुवकों को अपने गिरोह में शामिल करने का दिखावा करते रहे, लेकिन असल में वे हमारे ही समाज में बैठकर हमें हमारी जड़ों से अलग कर रहे हैं। इतने वर्षों के धर्मांतरण के बाद भी जब सनातन धर्म अभी भी वे लोग नष्ट नहीं कर सके, तो इस धर्म में मिलावट करनी शुरू कर दी है। आज टीवी पर साईं बाबा, तो कभी कृष्ण का अवतार दिखाया जाता है तो कभी राम का। सभी हिंदू देवी देवताओं के आगे साईं लगाने का चलन शुरू कर दिया, साईं राम, साईं कृष्ण आदि। आज उस मुस्लिम संत की मूर्ति हर मंदिर में स्थापित हो चुकी है। कृष्ण और क्राइस्ट को एक साबित करने की कोशिश की जा रही है। मिलिए यीशुशाचार्य से, और तो और एक स्थान पर कृष्णा को जीसस के लिए सूली लेकर जाते हुए दिखाया गया है। और किसी धर्म समुदाय में आपको ऐसी मिलावट की छूट मिलती है? नहीं, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष और उदारवादी होने की जिम्मेदारी तो सिर्फ हिंदुओं की ही है। और अब यदि मेरे जैसे इसका विरोध करें तो मुझे ही कट्टर और नफरत फैलाने वाला बुलाते हुए लोगों की भीड़ लग जाती है।